तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है कि भाई काफ़ी लोग क्यों ब्रोक पूरी लाइफ रहते हैं, क्यों वो भाई वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना ये सारी चीज़ें चलती है उनकी लाइफ के अंदर, स्टिल वो कहीं ना कहीं वो सेम या तो सेम लेवल पे अटक के रह जाते हैं या तो फिर वो और डाउन चले जाते हैं उनकी लाइफ में और वो बेटर ही नहीं हो पाता। तो अगर आप सच सुनने के लिए रेडी हो तो बिल्कुल ये एंड तक देखें, क्योंकि मैं इसके अंदर एक सॉल्यूशन भी आपको एंड में देने वाला हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। बट अगर आपने वो चीज़ें समझ ली, क्योंकि हमारी लाइफ जो है एक पैटर्न के उस पे चलती है, अगर आपने वो पैटर्न समझ लिया कि भाई मेरी ज़ोडिएक साइन मेरे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या पैटर्न है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके वो चीज़ें ज़रूरी है समझनी। उसके बाद ही आप चीज़ें समझ के अपना पैटर्न चेंज कर सकते हो। तो देखो, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ पहले तो, कि भाई मैं ये कोई मैजिक एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक नहीं देगी आपको और ना ही आप एकदम से ऐसे आज वीडियो देखी हो भाई मैं 10 दिन के अंदर हो एकदम से रिच ना। बट मैं तुमको बोलूंगा कि भाई अगर आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, आपका कुछ बन ही नहीं रहा है इतने टाइम से, तो क्यों ना पैटर्न, क्यों ना हमारी हैबिट, क्यों ना हमारा थोड़ा डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिफरेंट करें, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिखेगा डिफरेंट, इतना मैं आपको गारंटी कर देता ही हूँ। तो जैसे कि, और मैं ये नहीं बोलने वाला कि आप ये स्टोन पहन लो वो स्टोन पहन लो, उससे कुछ रिच नहीं बन जाओगे। रियल में वर्ल्ड में पैसे कैसे बनता है, स्किल, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, तो एस्ट्रोलॉजी एक सिर्फ लेंस है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी और डिफॉल्ट बिहेवियर को समझता है। और मैं अगर तुम आप अपना डिफॉल्ट आप समझ गए ना, तो तुमको पूरा गेम चेंज कर सकते हो ऐसा। लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं, कुछ लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ इम्पल्सिव होते हैं। और ये पैटर्न जो है आपके डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कि आप पैसे कैसे हैंडल करते हो, आप जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कैसे लेते हो, तुम कितने कंसिस्टेंट रहते हो। तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल और ये सारी चीज़ों के साथ समझाऊंगा। जैसे कि अब आप हम उठा लेते जेमिनाई। अब जेमिनाई की, आप अगर आप जेमिनाई वाले हो, अगर आप जेमिनाई असेंडेंट है, जेमिनाई लग्न है, तो आप और जेमिनाई रूल्ड बंदा हो, तो फिर वो आप जरूर ये नोटिस करना कि आप ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इनके पास दिमाग मतलब ऐसा खतरनाक दिमाग होता है ना, इनके कैलकुलेटिव माइंड बहुत होता है। अगर आपके आसपास भी लोग होंगे ना जो जेमिनाई असेंडेंट होंगे या जिनकी राशि जेमिनाई, उनसे पूछना जरा, या आप पूछना कि आप देखते ही होगे कि हाँ भाई, या ये और ये फास्ट लर्नर भी होता है, मतलब आज किसी को देखा, उसका पैटर्न देखा, वो कैसे क्या कर रहा है क्या नहीं, और भाई ये बहुत जल्दी ग्रेस्प कर लेते चीज़ें। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इनके भाई फोकस की, यहाँ फोकस कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि आप मान के चलो, आपने कोई देखा होगा कि एक बंदा मान के चलो ड्रॉप शिपिंग किसी ने स्टार्ट करी, फिर वो थोड़े दिन में कह रहा है कि मैं क्रिप्टो करूँगा, फिर वो क्रिप्टो के बाद फिर वो कह रहा है भाई मैं जिम ट्रेनर बनने का सोच रहा हूँ, और फिर वो कहीं न कहीं मतलब ये 3-4 चीज़ें वो आप देखोगे विदिन 1 और 2 मंथ वो आपको ये डिसीज़न उसके दिखेंगे कि भाई आज ये कर रहा है, कल वो कर रहा है, और वो अच्छा कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि वो डीप भी जा रहा है, लेकिन वो हर थोड़े दिन के अंदर वो बैठ नहीं रहा है एक चीज़ पे, हर थोड़े दिन के अंदर चेंज, यहाँ से वहाँ से वहाँ। अब ये जो है, क्योंकि वो हर 10 दिन में डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो उसका कुछ बन नहीं रहा। तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे में पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत पोटेंशियल है। आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट स्टिल आई एम स्टक समवेयर। अब मैं कहीं पे ना आगे बढ़ रहा हूँ। अब वो ये फिर ना ये लोग अपने उसको दोष देते हैं, यार मैं तो कुछ कर नहीं पाता ये वो। बट इनमें है पोटेंशियल बड़ा होता है। तो अगर आप जेमिनी वाले हो ना, तो भाई एक स्किल अगर आपको सीखनी है, आपके दिमाग में आ गया, आपने सोच लिया कि आप ये स्किल मार्केट में चल रही है या ये स्किल में मेरा मन है, तो आप वो एक काम को एटलीस्ट 90 डेज का एक टाइम पीरियड होता है, आप वो 90 डेज आपको देने ही चाहिए। 90 डेज आप एक बार देख के देखना, मेरी बात मान के चलो, जेमिना वाले हो ना, एक बार अगर करके देखो, और 90 डेज के बाद यही वीडियो पे आप आके एक बार मेरे को बता के जाना, कमेंट करके जाना। अब जैसे कि जेमिनी वालों की बात करें, अब लियो वाले को फॉर एग्जांपल, लियो वाले को ले लेते हैं। अब लियो वालों को आप देखोगे ना, तो भाई कॉन्फिडेंस हाई होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ, मतलब इनकी जो प्रेजेंस जो होगी ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। आप एक लियो वाले को रूम में एंटर करते हुए देखोगे ना, तो भाई वो अगर कुछ बोल भी नहीं रहा, तो वो डोमिनेट कर देता है भाई पूरे वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे एंटर होते ही। और इनकी ये चीज़ कॉन्फिडेंस तो बहुत है, कॉन्फिडेंस दे रहा है भाई, लियो है, सन रूल्ड है।
तो कॉन्फिडेंस बहुत है, बट यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, ईगो। अब जहाँ ईगो आ जाएगी तो वहाँ से इनका काम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो अपने मैनेजर के अंडर में काम करता है, भाई बहुत मतलब कॉन्फिडेंस उसको काम में, वो कह रहा है कि हाँ भाई ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा और मैं कर देता हूँ। बट यहाँ पे जो बॉस है, जो उसका मैनेजर है, उसने बोल दिया कि भाई तू थोड़ा ये चीज़ चेंज कर दे, वो चीज़ इसके अंदर चेंज कर दे। अब वो क्या बोलेगा, भाई ये मुझे नहीं आता ये सब, जो मैंने दे दिया वो करके दे दिया है। तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई वो सीखने की टेंडेंसी का कम हो गई। अब जहाँ आप सीखना कम कर दोगे ना ईगो के चक्कर में, तो वहाँ से आपका ऑफ कोर्स डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे ईगो क्लैशेस हो जाएंगे, ईगो भाई आपका आ गया तो फिर आपके झगड़े बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। और लियो वाले तो होते ही ऐसे हैं, बहुत मैंने देखे हैं। और ईगो की वजह से आपकी ग्रोथ तो रुक ही जाएगी। अगर जहाँ पे आपकी ईगो आ गई ना तो भाई आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। और अगर आप लियो वाले हो ना, तो आप कॉन्फिडेंस बहुत है, काम में आपका बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। बट आपको कहीं ना कहीं ना, अगर कोई एडवाइस दे रहा है या कुछ कर रहा है तो वो थोड़ी चीज़ें लेना स्टार्ट रखो, तो आपकी चीज़ें बेटर होंगी लाइफ में। अब और जैसा सेजिटेरियस, मेरे काफ़ी दोस्त हैं सेजिटेरियस वाले, तो एनर्जी बहुत हाई भाई, मोटिवेशन आप इनको देखोगे ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा भाई इसको देख के मेरे को मोटिवेशन आ गया है। तो हाई मोटिवेशन है, एनर्जी भाई फुल है, भर के है। मतलब कुछ काम कर रहे हैं, हाँ भाई चलना करते हैं, मतलब आप ऐसे लोगों को ऐसे ही देखोगे, आप कुछ बोल रहे हो तो वो मतलब रेडी है कि हाँ चल। लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत बहुत गया हुआ है, डिसिप्लिन इनका। यहाँ पे ये डिसिप्लिन होते ही नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, कई लोग आप देखेंगे कि जिम की मेंबरशिप ले ली है, हाँ भाई 3 महीने 6 महीने के या साल भर के भी पैसे, कितने लोग तो ऐसे हैं कि साल भर के पैसे पहले जनवरी दे दिए तो दे दिए, और फिर भाई 3 दिन 4 दिन हफ्ते के बाद ये गायब है, ये हो जाते गायब। क्या भाई आज रेस्ट ले लेता हूँ, भाई फिर ब्रेक। अगर ये कर भी रहे हैं तो आप इनके ब्रेक आते हुए बहुत देखोगे, मतलब हर चीज़ में सेम चीज़ इनके बिजनेस में भी बहुत होती है कि भाई मतलब ये ना वो है, बहुत हाई एनर्जी से एकदम से कोई डिसीजन आया, कोई दिमाग में चीज़ हुई कि हाँ भाई ये स्टार्ट करना है, चल भाई करते हैं। लेकिन मुझे 4-5 दिन करने के बाद नहीं, फिर बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए हर चीज़ को, टाइम चाहिए, आप वो डिसिप्लिन देते ही नहीं है। आप डिसिप्लिन में रहोगे नहीं, आप काम करोगे नहीं, तो भाई कुछ होगा नहीं। और यहीं जैसे वाटर साइन में जो हमारी राशियाँ आती है, कैंसर हो गई, पाइसिस के टाइप पाइसिस हो गई, तो इन राशि के जो आप लोग देखोगे ना, जो इनसे रूल होते हैं या जिनका असेंडेंट पाइसिस है या कैंसर है, भाई ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं। पहली बात तो इनका इंट्यूशन ऑन पॉइंट भी बहुत होता है। और जिसका केतु वेतु बैठा हुआ है अगर 12वें भाव में, पाइसिस असेंडेंट, तो आप देखोगे भाई इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन भाई ये ना ऑलमोस्ट हर चीज़ आप इंट्यूशन से नहीं चला सकते ना, तो ये दिल के डिसीजन एकदम से ले, बस सब डिसीजन, भाई मेरा मन ये कर रहा है तो मैं ये कर दूंगा, भाई मेरा मन वो कर रहा है तो मैंने ये कर लिया। अब आप ये सोचो कि एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है फ्रेंड के साथ, फ्रेंड ट्रस्टवर्दी नहीं है, रेड फ्लैग क्लियर है, लेकिन वो इग्नोर क्यों करता है, अरे यार है, मतलब दिल से ले लिया, क्यों दोस्त है यार, मतलब दिल, क्योंकि वो बंदा दिल से वो चीज़ मान रहा है अगर, लेकिन उसको वो चीज़ें दिख नहीं रही है। तो ये बहुत इमोशनल होते हैं, हाँ ये लॉजिक तो भूल ही जाते हैं, लॉजिक इनको ना लगाना चाहिए थोड़ा, अपने मन को हटा के ना थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए लाइफ में, कि भाई प्रैक्टिकली भी मैं चीज़ें देखूं। और अब मैं आप सबको ना इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आपको ज़ोडिएक जो है ना, आपको कंट्रोल नहीं करता है, वो तुम्हें दिखाता है कि भाई तुम्हारा डिफ़ॉल्ट क्या है। अब जिस जो बंदे जहाँ से रूल होते हैं, जैसे तुम कोई नेचुरल लेज़ी है या डिसिप्लिन्ड है, या आप इम्पल्सिव हो या पेशेंट हो, आप इमोशनल हो या लॉजिकल हो, तो मतलब ये जो है, ये आपको वो जिस प्लैनेट से आप रूल हो या जिस राशि से रूल्ड हो ना, तो वो चीज़ें आपके अंदर आएँगी। बट हर 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 प्लैनेट आपको ना एक अच्छी चीज़ भी होती है, उसकी बुरी चीज़ भी होती है, बट ये है कि वो कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है आपकी कुंडली के अंदर। तो अब आपको देखो क्या करना है, मैं आपको सिंपल एक बताऊँगा सॉल्यूशन इस चीज़ का। मैं और भी आगे वीडियो बनाऊँगा, वो डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। अभी तो ये वाली जो वीडियोज़ है ना, ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सरफेस लेवल पे, मतलब जो इतना डीप डाउन नहीं जाना चाहते। फिर हम प्लैनेट्स को पकड़-पकड़ के और पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या है क्या नहीं, और फिर उसकी रेमेडीज़ भी हमें बहुत अच्छी-अच्छी करेंगे।
तो जेमिनी फोकस जो है, अब भाई जैसे जेमिनी है, सॉरी, तो उसका फोकस क्या है? अब जो जेमिनी है, अब भाई आप फोकस प्रैक्टिस करो। आप लियो हो तो भाई आप थोड़ा ईगो को थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है? ऐसे ही आप अगर कैंसर हो तो भाई यार आप डिसीजन जो है ना भाई, वो देखो कि मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूँ। आप अपने पास्ट एग्जाम्पल, पास्ट लाइफ में जो आपने चीज़ें करी है ना, वो भी चीज़ें भी आप वो चीज़, वो पैटर्न है। वही मैंने जो स्टार्टिंग में भी आपको बोला ना, वो पैटर्न आप एक बार थोड़ा रिकॉग्नाइज करो कि भाई मैंने ये इधर करा था, फिर दोबारा से मैंने ये चीज़ करी, तो यानी कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी। और अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इन सब के बारे में जानते हो तो आपको बेटर पता रहेगा। तो डिफरेंस क्या होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के उसमें? ज़्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम समझते ही नहीं है भाई, तो इसलिए वो रिपीट करते रहते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना भाई, तो काफ़ी लोगों से आप आगे हो सकते हो इस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि भाई मैं अगर कहाँ और ये देखो, कहीं न कहीं ना आपको मन की, आपको शरीर की जो चीज़ आपने हैबिट बनाई है ना, वो हैबिट आपको ब्रेक करनी पड़ती है। वरना मैं वीडियो बनाऊँ, आप देखो, आप देख के फिर वही चीज़ करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर कोई आप कमेंट करेगा कि भाई मैं तो ऐसे अब 4 दिन के बाद फिर 5 दिन नहीं करा, फिर 10 दिन के बाद वो चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। वो कंटिन्यू वो आप कर नहीं रहे ना चीज़ें। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती ही नहीं है। आपको एक चीज़ पकड़ के रखनी पड़ेगी, वो चीज़ें आपको, वो अगर चेंज लाना है तो कुछ ना कुछ आपको, एक चीज़ हैबिट को चेंज करने के लिए ना आपको कुछ दिनों तक वो चीज़ आपको मन मार के करनी पड़ेगी भाई आपको। ये चीज़ तो है। और अगर आप रियल ग्रोथ चाहते हो ना भाई, तो फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ से ट्रुथ मिलेगा। शुगर कोटिंग वाली चीज़ ही नहीं दूँगा मैं। और अभी तो बहुत बेसिक चीज़ें जाएँगी, क्योंकि भाई मैं ना ऑडियंस जो आप सब देखते हो ना, मैं उनको पकाना भी नहीं चाहता कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। यानी मैं अच्छे से बहुत जो मैंने सीख रहा हूँ और जो मैंने सीखा है, मैं आपको ना बहुत रियल वाली चीज़ें बताना चाहता हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। और कोई एस्ट्रोलॉजी वो बाबा-वाबा वाला टाइप नहीं है कि भाई ये वो कर लो, ये रेमेडी से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो चीज़ें काम करती है, वो चीज़ें काम करती है, बट ऐसे नहीं। चलो, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो के लिए अगर कुछ तुमको डिफरेंट टॉपिक चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ना, अगर हो सकेगा ना, तो मैं प्लैनेट बाय प्लैनेट या फिर ऐसे अपना ज़ोडिएक साइन ले लेंगे, एक वैसा भी कर लेंगे। अगर नहीं है तो बीच में ऐसा दो चार वीडियो में और डालने वाला हूँ, जो इसी के टाइप होगी और थोड़ा लेकिन डीप में डालूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।